सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 51 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज विकल चारित्र के बारे में हम सभी को बता रहे हैं। विकल चारित्र क्या होता है? एक सकल चारित्र होता है और एक विकल चारित्र होता है। तो विकल चारित्र के बारे में इस श्लोक में हम सभी लोग पढ़ेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत, यहाँ तक रुक जाना है। फिर यणु गुण शिक्षा वृतात्मकम चरणम पंच त्रिचतुर भेदम त्रयम यथासंख्य माख्यातम। इस तरह से एक एक शब्द अलग अलग हुआ। अब पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत यणुगुण शिक्षा वृतात्मकं चरणम पंच त्रिचतुर्भेदम त्रयम यथासंख्य माख्यातम। इसमें मेन है कि हमको 4 पद्यों में कहाँ कहाँ रुकना है। तो पहले पद्य में हमको तिष्ठत के बाद यहाँ रुक जाना है और यहाँ पे भेदम के बाद रुक जाना है। इस तरीके से रुकना हुआ। अब आगे देखते हैं अर्थ। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत। त्रिधा मतलब होता है 3 प्रकार का। गृहीणाम गृहस्थों का, त्रेधा मतलब 3 प्रकार का। यहाँ तिष्ठति शब्द है, तिष्ठति यहाँ भी लिखा होगा नीचे, तिष्ठति। गृहिणों का जो चारित्र है, गृहस्थ मतलब जो घर में रहते हैं उनको गृहस्थ कहते हैं। उनका जो चारित्र है उसको विकल चारित्र कहते हैं। वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का? पहला यहाँ लिखा यणु, यणु से निकलेगा अणु, अणु अर्थात अणुव्रत। और शिक्षा, शिक्षा और गुण, अणु गुण और शिक्षा। और ये व्रत है, ये तीनों में जोड़ लेना, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। ऐसा 3 प्रकार का कहा गया है। ठीक है। और इनके भी क्रम से भेद हैं। पहला जो अणुव्रत है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। इस तरीके से 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं। ठीक है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। चूंकि आचार्य समंतभद्र महाराज इनसे थोड़ी अलग चलते हैं, उनके बताए हुए 3 गुणव्रत अलग हैं। और शिक्षाव्रत, तो शिक्षाव्रत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनको आपको याद रखना है। अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षाव्रत 4 प्रकार के होते हैं। आगे इन सभी के भेद बहुत विस्तार के साथ आएंगे, वह सब हम सभी पढ़ेंगे। भेदम त्रयम, इन 3 के ये ही भेद हैं। और यथासंख्य माख्यातम, इसी प्रकार क्रम से, यथासंख्य मतलब क्रम से, जिस प्रकार से इनका ऊपर क्रम आया है, पहले के साथ 5, दूसरे के साथ 3 और तीसरे के साथ चतुर, इस प्रकार से आख्यातम मतलब कहे गए हैं। क्रम से इसी प्रकार से इनके भेद कहे गए हैं। तो सिंपली कहना क्या चाह रहे हैं? गृहस्थों का जो चारित्र है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत 5 प्रकार का, गुणव्रत 3 प्रकार का और शिक्षाव्रत 4 प्रकार का। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने यहाँ विकल चारित्र के भेद समझाए। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अब अगले श्लोक में हमारा अणुव्रताधिकार प्रारंभ हो रहा है। अणुव्रताधिकार किसे कहते हैं? अभी हमने पूर्व में श्लोक पढ़ा। चूंकि ये रत्नकर्णक शापकाचार्य ग्रंथ है, इसमें जो है श्रावकों के चारित्र का वर्णन है, इसीलिए जो है
अणुव्रताधिकार। अभी पहले श्लोक में हमने इसके पहले पढ़ा कि 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत, इस प्रकार से गृहस्थों का चारित्र है। तो अब अणुव्रत किसे कहते हैं, शिष्य प्रश्न करता है। तो उत्तर मिलेगा अब इस श्लोक से। अणुव्रत की जो 5 अणुव्रत है उनकी विस्तृत चर्चा प्रारंभ होने वाली है। आइए उच्चारण करते हैं। प्राणातिपात वितथ, यहाँ तक था तक पढ़ना है। प्राणातिपात वितथ व्याहारस व्याहारस तेय काममूर्छाभ्यः व्याहारस तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपर व्युपर मण मणुव्रतम भवति। इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लें ताकि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कहाँ रुकना है आपको बहुत भली भांति समझ में आ जाएगा। आइए पूरा एक साथ पढ़ते हैं। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए एक एक शब्द का अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? प्राणातिपात, प्राणातिपात अर्थात प्राणों का घात कर देना। ठीक है, प्राणों का घात कर देना अर्थात हिंसा। विथत व्यवहार मतलब झूठ का व्यवहार करना। स्तेय मतलब होती है चोरी, स्तेय मतलब चोरी। और काम मतलब होता है कामी होना अर्थात भोगों में लगे रहना। मूर्छा परिग्रह पर वस्तु को अपना मानना या अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, दोनों ही परिग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मूर्छाभ्यः मूर्छा परिग्रह और स्थूलेभ्यः पापेभ्यो स्थूल पापों का, इन सब का, ये 5 जो पाप हैं ऊपर जो दिए गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को, पापेभ्यो मतलब पापों का, स्थूलेभ्यः स्थूल मतलब होता है मोटे मोटे रूप से, मोटे मोटे रूप से, अभी सूक्ष्म रूप से नहीं। एक होता है सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। तो स्थूल होता है मोटा मोटा, सूक्ष्म मतलब होता है बिल्कुल बारीकी से। तो अभी मोटे मोटे रूप से इन 5 पापों का त्याग कर देना। व्युपरमण मणुव्रतम, व्युपरमण मतलब होता है, व्युपर मतलब विरक्त होना, इनसे दूर होना, इनका त्यागी होना। अणुव्रतम, अणुव्रत भवति मतलब कहे जाते हैं। इन 5 पापों को स्थूल रूप से त्यागना, स्थूल रूप से छोड़ना जो है अणुव्रत कहलाता है। इस तरह से सरल है। पुनः वीडियो को देखिएगा, समझ में नहीं आए तो पुनः समझें ताकि आप सभी को समझ में आएगा। सभी को तब तक के लिए जय जिनेंद्र।